नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारे देश में हिंदुस्तान में चुनाव अभी कंटिन्यू है। पोलिंग के अभी दिन पड़े हुए हैं और मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी अपनी ऑब्जर्वेशन रखने लगा हूं। 18वीं लोकसभा के समय में देश के साथ क्या क्या घटनाएं या हमारे लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, और मैं इन सभी घटनाओं को श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को मद्देनजर रखते हुए बना रहा हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं, देश में श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को तीसरा टर्म मिलने वाला है। ये देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ऐसी मुझे संभावना दिखती है। तो मैं आज जो कुछ भी बात कर रहा हूं वो मोदी साहब के प्रधानमंत्री होने को सेंटर पॉइंट रख कर बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में इसका एक ये भी रीजन है। हमारे देश में आने वाले समय में मंगल की महादशा लगने वाली है और चंद्रमा की महादशा खत्म होने वाली है। ये मंगल की महादशा, क्योंकि मंगल एक अग्रेसिव प्लैनेट है और मंगल के अंदर और बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसके जो रिजल्ट्स हैं या इसके जो सिग्निफिकेशंस हैं उसको हैंडल करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कड़े निर्णय लेने वाला हो, जो इस मंगल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और देश में थोड़ी शांति बनाकर रखने की कोशिश करे। तो मुझे लगता है ऐसा व्यक्ति आज की डेट में हिंदुस्तान में श्री मोदी साहब ही हैं। वही चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। उन्होंने कोरोना को बहुत अच्छे से हैंडल करा। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे देश की अच्छी साख बनी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा 17वीं लोकसभा का। अब कोई भी व्यक्ति, क्योंकि लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज तो करना ही करना है, लेकिन ईमानदारी की नज़रों से देखोगे तो देश को तरक्की मिली है और देश को कोरोना काल के अंदर देश को बहुत अच्छे से संभाला गया है। कुछ एक कमियां रह जाती हैं। अब कोरोना कोई ऐसी स्थिति तो है नहीं जो रोज रोज आती है, तो कुछ एक कमियां रह गई होंगी। अब वो रह गई होंगी तो रह गई होंगी, लेकिन हमारे को ये भी देखना चाहिए कि देश को बचाने वाला आदमी रहा है ये। तो मुझे लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी साहब को थर्ड टर्म मिल रहा है और वो देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री, जब 4 जून को वोटिंग शुरू होगी तो शाम तक नतीजे मोदी साहब के पक्ष में आएंगे, ऐसा मैं अनुमान लगा पा रहा हूं। थोड़े अप डाउन जरूर होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूं कि कुछ मेरे को समस्या दिखती है। बाकी देखो, बाकी वक्त के साथ मिलकर चलकर, ग्रहों के साथ चलकर ही हमारे को पता लगता है कि ये ग्रह किस तरह का रिजल्ट किन स्थितियों में देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं अपनी बात करने वाला हूं, आज 12-13 पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखूंगा। तो सबसे पहली बात, ये एक जनरल बात है, मैं मेरे देशवासियों को कहना चाहता हूं, ये मैं अपने विचार रख रहा हूं आपके सामने। देखो मेरे दोस्तों, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर जो पार्टी है, कोई सी पार्टी है, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूं, ये आपको सरकारी नौकरियां देने में सक्षम नहीं है। ये आपको सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती। दे तो सकती है, लेकिन उतनी स्पीड से जितने पद रिक्त पड़े हैं उन सबको नहीं भरेगी। क्यों? हमारे देश में एक अजीब सा मॉडल शुरू हो गया है फ्री में चीजें देने का। बिल फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बसों के अंदर यात्रा फ्री, XYZ, ये वो सब कुछ। तो भाई, देश के रेवेन्यू के अंदर जितना पैसा आता है उतने पैसे में से निकाल कर ही देश की सरकार आप लोगों को जो नौकरियां देगी उसमें सैलरी देगी। अब या तो उसमें आपको नौकरियां देके सैलरी दे दे और या फिर ये फ्री की चीजें बांट दे। ये हमारे देश में बहुत गलत कल्चर शुरू हो गया है और ये आप लोगों को देखना है। भाई, मेरे अकेले आदमी के वोट से कुछ नहीं होगा। चलो, मैं आज बात करता हूं आगे अपनी और प्रेडिक्शन की तरफ अब चलते हैं। ये जर्नल टॉक थी मेरी, मेरे मन का एक गुबार था या मेरे मन का एक विचार था जो मैंने आपके सामने रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू पे रखा। तो मतलब रोजगार अपने लिए कॉम्पिटेंट बनो, योग्य बनो और अपने रोजगार अपने आप क्रिएट करो। अपना कुआं खोदो और अपना पानी पियो। सरकारों के चक्करों में मत रहो। कोई सरकार आपको नौकरियां बहुत ज़्यादा नहीं देगी। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में आपको नौकरियां मिलेंगी। मैं उसके लिए आगे अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, पॉइंट दर पॉइंट। मेरा पहला पॉइंट
देश के प्रधानमंत्री के लिए है। इस वक्त शनि का ट्रांजिट पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर चल रहा है। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए ये कहा गया है कि मेरे भाई ये रूलिंग पार्टी के लिए, मतलब रूलिंग पार्टी आज की डेट में, वैसे राजा के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। जब भी शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट करता है तो राजा को कष्ट होता है या राजा के हारने की स्थिति बनती है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने आप लोगों के सामने कभी भी ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान के अंदर एनडीए 400 पार चला जाएगा। आज आप लोगों के सामने ये खुलासा कर रहा हूं। दूसरा, मैंने आपके सामने एक बात अपनी पहली वीडियोस के अंदर रखी है कि बृहस्पति का ट्रांजिट जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने ये भी कई बार अपनी वीडियोस के अंदर कहा है। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए ऑब्स्टेकल का काम कर सकते हैं। अब ये भी अगर बीजेपी 400 मतलब एनडीए 400 पार हो जाता है और बीजेपी अच्छी स्थिति में चली जाती है तो मेरे दोस्त ये भी हमारे लिए एक लर्निंग पॉइंट होगा। जबकि स्टेटमेंट यह है कि पूर्वा भाद्रपद का शनि राजा के लिए नुकसानदेह या हार की स्थितियां बनाता है। तो अब ये देखते हैं 4 जून को क्या स्थिति बनती है, क्योंकि मोदी साहब की हॉरोस्कोप स्ट्रांग है, बीजेपी की हॉरोस्कोप कांग्रेस के कंपैरिजन में स्ट्रांग है। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है मेरी तरफ से कि मोदी साहब देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बाकी 4 जून की शाम को सब कुछ खुलासा हो ही जाएगा। अगली बात मैं करने वाला हूं जो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में जिस तरह से मोदी साहब कहते हैं कि और ज्यादा कड़े फैसले लिए जाएंगे, वो देश की कुंडली में विजिबल भी हैं कि आने वाले समय में ये जो 5-6 साल चल रहे हैं, क्योंकि मंगल की महादशा देश को सितंबर 2025 से लग जाएगी। और मंगल आप सभी जानते हो एक विध्वंसक प्लैनेट है और ये भाई ये सेनापति है और ये कड़े फैसले लेने वाला व्यक्ति है। तो मैं ऐसा अनुमान लगा पा रहा हूं अब की बार जब ओथ ली जाएगी 2024 में ओथ ली जाएगी तो इस ओथ में मुझे ऐसा लगता है कि मंगल का संबंध या तो ओथ कुंडली के लगन से या ओथ कुंडली के चंद्र लगन से या ओथ कुंडली के 10th हाउस से या ओथ कुंडली के चंद्र लगन के 10th हाउस से बनेगा। ऐसी मैं एक संभावना आप लोगों को जता रहा हूं, मतलब एक आइडिया, एक अनुमान लगा रहा हूं कि इस तरह की घटना कुछ घटनी चाहिए या मंगल 10th हाउस लॉर्ड के आसपास साथ होगा या कुछ इस तरह की घटना घट सकती है, ऐसा मेरा एक अनुमान है। तभी जब मंगल की ऐसी स्थिति होगी तभी कड़े फैसले लिए जाएंगे। विघटनकारी शक्तियां, ये तो खास तौर पर हिंदुस्तान के अंदर सावधान हो जाएं, बिल्कुल सावधान हो जाए, क्योंकि देश को चंद्रमा में इस वक्त शुक्र की दशा चल रही है, चंद्रमा में सूर्य की दशा मार्च 2025 से शुरू हो जाएगी। ये लोग विघटनकारी शक्तियां जो विदेशी शक्तियां हैं, ये बिल्कुल सावधान हो जाए, तुम्हारे लिए समय अच्छा नहीं शुरू हो रहा। और खास तौर के अंदर इसके अंदर मैं पाकिस्तान को जरूर कहना चाहूंगा कि तुम तो बिल्कुल यू पीपल मस्ट कम ऑन द नीज। पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहूंगा, ये जो मतलब पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कि तुम्हारे लिए हालात हिंदुस्तान की कुंडली के अनुसार अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सूर्य अगर हम देखते हैं तो 4th हाउस लॉर्ड है जो 3rd हाउस से 2nd हाउस है। ये स्थिति पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। तो ये जो पाकिस्तान आए दिन हमारे लिए हिंदुस्तान के अंदर उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, बम ब्लास्ट, आतंकवादी भेजना, ये वो ये, इन सब से पाकिस्तान बाज आ जाए, नहीं तो अब की बार हालात कुछ और होंगे। और इक्वली मैं चाइना के लिए भी कह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त जब देश के अंदर मंगल की दशा लगने वाली होती है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, तो उसकी नेचर में अग्रेशन आ जाता है और मंगल को हारना पसंद नहीं है। काला धन रखने वाले लोग ये लोग भी सावधान हो जाए। आप लोगों के ऊपर भी किसी ना किसी तरह का कोई बड़ा कानून बन सकता है जिसके कारण आप लोग दिक्कत में आ सकते हो। आप लोग देखोगे कि 18वीं लोकसभा के समय में, यानी कि 2024 से लेकर 2029 तक का जो समय है, यहाँ पर आप कई सारे लोगों को देखोगे जो काला धन जिन्होंने रखा होगा वो बाहर आएगा। अभी भी आप देख ही रहे हो, बहुत सारे लोगों का 250 करोड़ 500 करोड़ इस तरह से पैसा मिल रहा है, ये सब बाहर आ रहा है। इन लोगों के ऊपर भी एक्शन कड़ा होगा। देश की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होगी।
लोग भाई साहब, दोस्तों, लोग हवा देखकर वीडियो बनाते हैं। और मैं 2021 में जब कोरोना आया था, उसके जून जुलाई 2021 की जून जुलाई के अंदर, शायद मुझे अगर ठीक याद है तो मैंने वीडियो बनाया था। और 2022 का जो CSP चार्ट होता है, मतलब नए संवत का चार्ट, मैंने वहां से कह रहा हूं हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। और आप देख लो, आज हमारा देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से इंक्रीज होगी, बहुत अच्छी पोजीशन में होगी। जिस तरह से मोदी साहब कहते हैं कि मैं इसको तीसरे नंबर पर लेकर आऊंगा, ये एक अच्छी पोजीशन में होगी, देश और ज्यादा उन्नति करेगा। फाइनेंशियल गेन्स मुझे बड़े अच्छे दिखते हैं आगे आने वाले समय में। देश के अंदर जो विदेशी कंपनियां हैं, देखो, जब मंगल की दशा लगेगी, स्पेशली मैं वहीं की बात कर रहा हूं, तो जब मंगल की दशा लगेगी, वो 7th हाउस लॉर्ड और 12th हाउस लॉर्ड है, और वो 2nd हाउस में आकर बैठ गया है। तो विदेशी कंपनियां हमारे देश में बहुत तेजी से इन्वेस्ट करेंगे। जब विदेशी कंपनियां हमारी देश में तेजी से इन्वेस्ट करेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज खुलेंगी, तो दोस्तों रोजगार के बहुत अच्छे साधन हमारे देश में, हमारे देश के जो नौजवान लोग हैं उनको मिलने वाले हैं। जो लोग अभी बेरोजगार हैं, और आप अगर कॉम्पिटेंट हो, आपकी एजुकेशन ठीक है, तो भाई साहब आपको रोजगार मिलने वाला है। मैं बहुत अच्छी तरह से आश्वस्त हूं, कॉन्फिडेंट हूं। मुझे ऐसा लगता है कि देश में रोजगार के बहुत अच्छे साधन आने वाले समय में मिलने वाले हैं। युवाओं को ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वही युवा हताश होंगे जो इनकॉम्पिटेंट होंगे, या जिनका दुर्भाग्य से कुंडलियों में अच्छी नौकरी का योग नहीं होगा। देश में बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छे से तरक्की करेगा, ऐसा मेरा मानना है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। देश के अंदर जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये मंगल 5th हाउस को भी देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि चाइल्ड बर्थ पर कंट्रोल किया जाएगा। कोई नया कानून बनाया जा सकता है जिससे चाइल्ड बर्थ पर कंट्रोल किया जा सकता है। मैं इसी के बाद आपको साथ ये भी बात बता दूं कि बहुत कड़े और बड़े अच्छे तरीके से विद सम मॉडिफिकेशन, वो UCC, ये जो कानून है इसको लागू कर दिया जाएगा। अभी तो उत्तराखंड के अंदर ही लागू है ना, तो आप लोग देखोगे ये कानून बहुत अच्छे तरीके से देश में लागू किया जाएगा और आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्योंकि विपक्ष को तो कुछ ना कुछ तो बोलना है, उनको एजिटेशंस करने हैं, वो सब ये करते रहेंगे। और जब चाइल्ड बर्थ पर कोई कानून बनेगा तो वहां पर भी एजिटेशन होंगे। ये हमारे देश का एक सिस्टम बन गया है। तो मेरे भाई, अगली बात मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि देश में डाइवोर्स के केस इंक्रीज होंगे आने वाले समय में। आज अगर देश में डाइवोर्स के 1000 केस होते हैं तो ये केसेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि मैं मंगल की महादशा को वैवाहिक सुख के लिए अच्छा नहीं मान रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक ऐसी संभावना है कि जो अग्रेशन है देश के लोगों के अंदर, वो अग्रेशन बढ़ेगा, जिस कारण पति पत्नी के आपस के रिलेशनशिप खराब होगी और डाइवोर्स के केसेस बढ़ेंगे। आप लोग देख लेना, ऐसी घटना बहुत तेजी से इंक्रीज होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मंगल यहां पर मिथुन राशि का है, 2nd हाउस के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर जो हमारा स्पेस एजेंसी है ये बहुत अच्छी उन्नति करने वाली है, और इसके कारण देश को बहुत अच्छी संभावना मुझे दिखती है। इसके कारण देश के अंदर रेवेन्यू जनरेट होगा। आर्थिक स्थिति स्पेस एजेंसी के कारण, हमारी नासा स्पेस एजेंसी के कारण, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा रेवेन्यू और ज्यादा इंक्रीज होगा और ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन साथ ही मैं ये भी एक आशंका जता रहा हूं, क्योंकि ये मंगल है, ये भाई साहब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको आगे तो बढ़ाएगा, लेकिन ये आपको नुकसान भी जरूर देगा, क्योंकि ये एक्सीडेंट का कारक प्लैनेट है। तो एक्सीडेंट के नाम पे कोई बड़ी यान दुर्घटना हो सकती है, कोई बड़ी अंतरिक्ष की अंदर, जैसे स्पेस में हम भेजते हैं, कोई शटल भेजते हैं तो वो क्रैश हो सकता है, या कोई बड़ी ट्रेन दुर्घटना जो हिस्ट्री बन सकती है, ऐसी घटना की संभावना मैं जता रहा हूं।
मुझे ऐसी संभावना दिखती है कि आने वाले समय में देश के लोगों की भाषा थोड़ी अब्यूसिव हो सकती है, स्पेशली नेताओं की। अभी तो मतलब अब्यूसिव से मतलब ये नहीं कि मतलब बहन माँ की गालियां देने लग जाएंगे, मतलब कड़ी हो सकती है, खराब हो सकती है। अभी तो आप लोग सुनते हो माइक पकड़ के हमारे देश के नेता लोग अच्छी खासी हार्ड लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन अब आगे आने वाले समय में नेता इससे भी ज्यादा हार्श लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। ऐसी मैं एक संभावना आप लोगों के सामने जता रहा हूं। दोस्तों 2025 के बाद जब बृहस्पति, मुझे ऐसा लगता है कि जब अतिचारी होगा, मतलब आप ये मान के चलो 2025 के सितंबर अक्टूबर के बाद वहां से कोई बीमारी या किसी तरह की कोई घटना घट सकती है। ये घटना विश्व स्तर पर होगी, ये इसका असर भारत में भी दिखेगा। तो जैसे कोरोना आया था, तो ये एक ऐसा समय होगा 2025 का सितंबर अक्टूबर के बाद से, जहां पर हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये एक टाइम होगा विपक्ष के लिए। वो विपक्ष के जो लोग हैं, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है या कोई देख रहा है तो वो नोट कर ले। तो उस टाइम इनको एजिटेशन करने के लिए बहुत बढ़िया टाइम मिलेगा, ये लोग एजिटेशन कर सकते हैं। लेकिन इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे जो मैं CSP चार्ट यानी कि नए संवत के चार्ट देखता हूं, वहां पर हिंदुस्तान को कुछ समय के बाद, मतलब 2026 के एंड के से ही हमारे को एक अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये जो फाइनेंशियल स्लो डाउन होगा, ये मुझे लगता है 5-7-8 महीने का होगा। उसके बाद स्थितियां फिर सुधरने लगेंगी, फिर धीरे धीरे सुधरती चली जाएंगी। मतलब फाइनेंशियल गेन हमारे देश को बड़ा अच्छा मिल रहा है। यहां पर जो अगर बीमारी कोई मिलती है, या बीमारी के कारण देश के हालात या विश्व के हालात खराब होते हैं, या किसी और कारण से होते हैं, तो बहुत हद तक संभावना है कि जान और माल का खतरा है लोगों की। मुझे लगता है मृत्यु तक हो सकती है। ये जो नंबर होगा ये ज्यादा होगा, ऐसी संभावना जता रहा हूं मैं। अब मैं लगभग अपनी वीडियो के एंड तक आ गया हूं, और अभी तक मैंने सिर्फ अपोजिशन की बात करी है या कुछ और लोगों की बात करी है। अब मैं जरा थोड़ी सी NDA के लिए भी बात कर रहा हूं। NDA के लोग भी जरा सावधान हो जाए। आप लोग देखोगे कि यहां पर भी कोई ना कोई व्यक्ति, 1 या 2 व्यक्ति ऐसे निकलेंगे जो या तो फाइनेंशियल घपलेबाजी के अंदर या किसी और तरीके से NDA या बीजेपी को जो रेपुटेशन है उसको टार्निश करेंगे। अब से पहले 2-3 लोग आपने देखे हैं बीजेपी के मिले हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की या NDA की जो छवि है उसको खराब किया है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग सभी अच्छी तरह से जानते हो। तो मेरे भाई 4 जून के बाद मेरे देश के हालात किस तरह के बन रहे हैं, या मुझे क्या लगता है, इसके ऊपर ये मेरा छोटा सा एक वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपके साथ मंगल की महादशा की भी चर्चा की है। बाकी देश के हालात जैसे जैसे थोड़े खराब होंगे या थोड़े अच्छे होंगे, वो धीरे धीरे मैं वीडियोस बना के अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने रखता रहूंगा। अभी तो मोटा मोटी मैंने आप लोगों के साथ बात करी है, क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, कब अंतरिक्ष के अंदर हम सफलता पाएंगे, ये सूर्य संक्रांति से या CSP चार्ट से बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और जो लोग अभी जॉबलेस हैं, आप लोग आशा नहीं छोड़ें, अच्छी नौकरियां मिलेंगी। मेरा आज की वीडियो में जो संदेश है मेरे देशवासियों के लिए, हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से और बहुत अच्छे तरीके से उन्नति की तरफ जा रही है। तो उन्नति की तरफ जाने के लिए आपको और मुझे मेहनत करनी होगी, हमें नौकरियां मिलेंगी। तो मेरे भाई, जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा पूरा वीडियो जिन्होंने देखा है उन सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।